नमस्कार साथियों, एकलव्य डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की लोक नृत्य इसको शुरू करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा आपको क्योंकि चित्रों के साथ ये हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अपने राजस्थान के नृत्यों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो इनका वर्गीकरण अपन देख लेते हैं भाई। इसको बांटा है 4 भागों में। पहला भाग है क्षेत्रीय नृत्य, दूसरा व्यावसायिक नृत्य, तीसरा जातीय नृत्य और चौथा जनजातीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य में ढोल नृत्य हैं, जालौर का, चंग ढप शेखावाटी का है, बम अपने भरतपुर अलवर का है, डांडिया मारवाड़ का है। थोड़ा जूम कर देता हूँ और अच्छे से दिख जाएगा आपको। अपने गियर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर का है, अग्नि नृत्य कतरेसर बीकानेर का है, घूमर अपने मारवाड़ का है। उसके बाद में दूसरे नृत्यों को बांटा गया है व्यावसायिक नृत्यों में। व्यावसायिक नृत्य में भवाई अपना मेवाड़ का, कच्ची घोड़ी अपना शेखावाटी का है, तेरह ताली अपने जैसलमेर का है। और तीसरा और चौथा प्रकार है अपने जातीय और जनजातीय नृत्य। तो चलिए देखते हैं, ये कुछ फोटोज हैं नृत्य की जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। पहला है अपना क्षेत्रीय नृत्य, और क्षेत्रीय नृत्य में देखेंगे अपन अग्नि नृत्य। तो देखते हैं अग्नि नृत्य में क्या क्या इम्पोर्टेंट है भाई। देखिए अग्नि नृत्य का एक बार आप फोटो देख लीजिए। ये बिल्कुल देखो अंगारों पर डांस किया जा रहा है। यहाँ पर ये आग जली हुई है, इस पर नृत्य कर रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में फैक्ट अपन देख लेते हैं। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। मुख्य केंद्र है कतरेसर बीकानेर। इसमें जलते हुए अंगारों पर नृत्य किया जाता है। नृत्य करते समय फतेह फतेह बोलते रहते हैं, यानी फतेह फतेह का उद्घोष किया जाता है। नृत्य के दौरान कृषि क्रियाएं की जाती है। कैसी क्रियाएं की जाती हैं? कृषि क्रियाएं की जाती हैं। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने इस नृत्य को प्रोत्साहन दिया था। ठीक है, बीकानेर नरेश महाराज गंगा सिंह का नाम अब ध्यान में रखना। नेक्स्ट अपने क्षेत्रीय नृत्य में घूमर नृत्य, जिसको राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपने राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है भाई। आप इसका फोटो देख सकते हो। ये घूमर करती महिला दिखाई दे रही होगी आपको। इसमें भी नीचे वाले फोटो में घूमर किया जा रहा है। चलिए इसके बारे में देखते हैं अब। इसको राजस्थान का राज्य नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। ये राजस्थान के गरबा नृत्य ये गुजरात के गरबा नृत्य से मिलता जुलता है। महिलाओं द्वारा तीज गणगौर आदि त्योहार तथा अन्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। तीज गणगौर और जब भी कोई मांगलिक अवसर आता है तब ये किया जाता है। महिलाएं गोल घेरे में अपनी ही दूरी पर घूमते हुए नृत्य करती है। इसमें हाथों का लचकदार संचालन होता है। घूमर में 8 चरण होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? सवाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हमने सवाई कहा जाता है। नेक्स्ट है मुख्य वाद्य यंत्र। इसमें ढोल बजाया जाता है, मंजीरा बजाया जाता है, शहनाई और नगाड़ा, यानी कि चारों यंत्र इसमें बजाए जाते हैं। ढोल, मंजीरा, शहनाई और नगाड़ा। मछली नृत्य इस नृत्य का क्या है? एक रूप है। नेक्स्ट है अपने गणगौर घूमर नृत्य अकादमी, जो है संतरामपुर गुजरात में है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी महारानी गोवर्धन कुमारी द्वारा। किसके द्वारा? महारानी गोवर्धन कुमारी के द्वारा। घूमर नृत्य का विकास भील जनजाति ने किया। किसने किया? भील जनजाति ने किया। घूमर नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अपने घूमर की 3 प्रकार प्रचलित है। कौन कौन से? घूमर, इसमें साधारण स्त्रियां भाग लेती है। लूर, इसमें गरासिया जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है लूर। और झुमरियो, बालिकाओं द्वारा नृत्य। झुमर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? बालिकाओं द्वारा। नेक्स्ट अपने चंग नृत्य, शेखावाटी क्षेत्र में होली के समय नृत्य किया जाता है। पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा। फोटो आप देख सकते हैं, ज़्यादा क्लियर तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसमें ये चंग नृत्य करते हुए पुरुष नजर आपको आ रहे होंगे।
नेक्स्ट है अपने बम रसिया नृत्य। भाई सब बम रसिया नृत्य जो ये देख सकते हैं आप इसका फोटो, ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन आप देख सकते हैं बीच में नगाड़ा रखा हुआ है और लोग जो हैं बगल में खड़े हुए हैं। तो देख सकते हैं आप इसके बारे में विवरण देखते हैं। बम रसिया नृत्य जो है भरतपुर अलवर क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ पर? भरतपुर अलवर क्षेत्र में ये किया जाता है। फागुन के महीने में नई फसल के आने के उपलक्ष्य में किया जाता है। मुख्यमंत्री इसमें नगाड़ा है, नगाड़े को बम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बम। और इसमें रसिया नामक गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत गाए जाते हैं भैया? आपने रसिया नामक गीत गाए जाते हैं और इसलिए इसको क्या कहते हैं? बम रसिया, यानी कि बम मतलब नगाड़ा और रसिया नामक गीत गाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बम रसिया नृत्य कहा जाता है। नेक्स्ट अपने ढोल नृत्य। कौन सा नृत्य? ढोल नृत्य। जालोर क्षेत्र में डोली, माली, सरगड़ा तथा भील जाति के पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ढोल माली, सरगड़ा और भील जाति के पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था और यह नृत्य थाकना शैली में प्रस्तुत किया जाता है। किस शैली में प्रस्तुत किया जाता है? अपने थाकना शैली में प्रस्तुत किया जाता है। कौन सा नृत्य? ढोल नृत्य। नेक्स्ट अपने तेरह ताली नृत्य। आप इसके फोटो देख सकते हैं आप, ये महिलाएं जो है तेरह ताली नृत्य कर रही है और ये नीचे वाली महिलाएं भी तेरह ताली नृत्य ही कर रही हैं। चलिए इसके बारे में अपन डिटेल देख लेते हैं। तेरह ताली नृत्य कामाड़िया संप्रदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये नृत्य रामदेव जी के मेले के दौरान किया जाता है। महिलाएं 13 मंजीरे बांधकर बैठकर नृत्य करती है। 13 मंजीरे बांधकर बैठकर नृत्य करती है। अब 13 मंजीरे देखोगे, 13 मंजीरे कहाँ कहाँ पर होते हैं? 9 मंजीरे तो दाएं पैर में, 2 मंजीरे कोहनियों में और 2 मंजीरों में 2 मंजीरे हाथ में, यानी कि 9 + 2 10, 9 + 2 11, 11 + 2 13। 9 दाएं पैर में, 2 कोहनियों में, 2 हाथ में। ठीक है। नेक्स्ट नृत्य के दौरान महिलाओं द्वारा करतब दिखाए जाते हैं, पुरुषों द्वारा वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। मुख्य वाद्य यंत्र इसमें तानपुरा और चौतारा। तानपुरा और चौतारा। मुख्य केंद्र पादरला पाली। तेरह ताली नृत्य का मुख्य केंद्र कौन सा है? पादरला पाली। और मुख्य नृत्यांगना अपने मांगी बाई है। कौन है? अपने मांगी बाई है। और अब ये क्या है? अब एक ये व्यवसायिक नृत्य है। क्या है? अब ये व्यवसायिक नृत्य है। नेक्स्ट अपने बिंदुरी। बिंदुरी जो है झालावाड़ क्षेत्र में होली के समय ये नृत्य किया जाता है। इसमें कौन भाग लेते हैं? इसमें जो अपने पुरुष भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? अपने पुरुष भाग लेते हैं। ये देखिए आप, ये बिंदुरी जोड़ी जा रही है। इसमें क्या होता है? ये 2 डंडे इसके पास, इस आदमी के पास है, 2 डंडे इसके पास है, 2 डंडे इसके पास है। तो ये बिंदुरी नृत्य जो अपने राजस्थान के झालावाड़ जिले में किया जाता है होली के अवसर पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन गुड़ला। गुड़ला जो है आपको इसमें दिख रहा होगा, ये महिला जो है अपने सिर पर जो है चरी रखी हुई है और नीचे जाने कौन है? ये कौन है भाई साहब? अपने ये होंगे शायद अपने कोमल, ये नहीं, देवीलाल सामर होंगे शायद ये। चलिए अपने गुड़ला नृत्य के बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं, क्या है इसके बारे में, फैक्ट क्या क्या है। जोधपुर क्षेत्र में महिलाओं द्वारा शीतला अष्टमी से लेकर गणगौर तक, शीतला अष्टमी से लेकर कब तक? गणगौर तक ये नृत्य किया जाता है। ये नृत्य जोधपुर के राजा सातल की याद में किया जाता है। किसकी याद में किया जाता है? जोधपुर के राजा सातल की याद में किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं सिर पर छिद्रित मटका रखकर नाचती है। कैसा मटका रखकर नाचती है? छिद्रित मटका रखकर नाचती है। मटके में जो है दीपक रखा जाता है। क्या रखा जाता है? दीपक रखा जाता है। नेक्स्ट अपने कोमल कोठारी, देवीलाल सामर व मणिशंकर गांगुली ने इस नृत्य को प्रोत्साहन दिया था। किसने? कोमल कोठारी, देवीलाल सामर और मणिशंकर गांगुली ने। कोमल कोठारी ने पद्मश्री तथा पद्म भूषण पुरस्कार मिले थे। 1960 ईस्वी में इन्होंने विजयदान नेता के साथ मिलकर
बोरुंदा जोधपुर गांव में रूपायन संस्थान की स्थापना की। तो क्वेश्चन आ जाए कभी एग्जाम में कि रूपायन संस्थान की स्थापना किसने की। तो किसने की, अपने कोमल कोठारी ने। किसके साथ मिलकर, विजयदान देता के साथ मिलकर। कब की, 1960 ईस्वी में की। और कहाँ पर की, बोरुंदा जोधपुर गाँव में। नेक्स्ट है अपने देवीलाल समर। देवीलाल समर जो है 1952 में उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना उदयपुर में किसने की, देवीलाल समर ने। कब की, 1952 में। और ये संगठन जो है कठपुतली खेल के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा संगठन, भारतीय लोक कला मंडल जो है कठपुतली के खेल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमने कच्ची घोड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य। आप फोटो देख सकते हैं, ये घोड़ी है, ये घोड़ी है भैया। आपको नहीं दिख पा रही होगी तो मैंने आकृति बना दी है। और यहाँ पर एक युवक जो है इस काठ की घोड़ी को जो है नचा रहा है। चलिए इसके बारे में फैक्ट पढ़ लेते हैं भैया। अपने फैक्ट अपने काम के हैं, पर फोटो से क्या है थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठ जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य अपने शेगावटी क्षेत्र में किया जाता है, केवल पुरुष करते हैं। डिटेल है, शेखावटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाता है। पुरुष पैरों के बीच लकड़ी की बनी घोड़ी बांधकर नाचते हैं। कौन सी, लकड़ी की बनी घोड़ी। चार चार पुरुष दो 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 पंक्तियों में खड़े होकर नृत्य करते हैं। नृत्य करते समय फूलों के खिलने तथा मुरझाने का आभास होता है। जैसे फूल खिल रहे हैं, मुरझा रहे हैं। इसमें कच्चे घोड़े नृत्य में वाद्य यंत्र हमने ताशे, झांझ और खड़ताल। नेक्स्ट हमने गीदड़ नृत्य। ये शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। ये भी केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये जो है लाल पोशाक में जो है अपने पुरुष जो है आपको गीदड़ नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए इसके बारे में और डिटेल देख लेते हैं। पुरुष घोर घेरे में डंडे लहराते हुए नृत्य करते हैं। मुख्य वाद्य यंत्र इसमें नगाड़ा है। और इसमें जो पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर नाचता है उसको गणगौर या मेहरी कहा जाता है। गणगौर या मेहरी कहा जाता है। इस नृत्य में विभिन्न स्वांग किए जाते हैं। विभिन्न स्वांग जैसे कि कौन कौन से स्वांग किए जाते हैं। कोई साधु बन जाता है, कोई शिकारी बन जाता है, कोई सेठ सेठानी बन जाता है, कोई डाकिया डाकण बन जाता है, शिव पार्वती बन जाता है। तो इस प्रकार के स्वांग जो है अपने गीदड़ नृत्य में किए जाते हैं। नेक्स्ट है अपने चरी नृत्य। आप इसका फोटो देख सकते हैं भाई साहब, चरी नृत्य का। ये है अपना चरी नृत्य। इसमें जो है महिलाएं जो है चरी रख करके नाच रही है। और उसमें देखो आप अग्नि जैसी आपको दिखाई दे रही होगी। ये इसमें से जो चरी में से जो है अग्नि निकल रही है भाई साहब। तो देख सकते हैं आप, चरी नृत्य जो है किशनगढ़ अजमेर का है। गुज्जर महिलाओं द्वारा किया जाता है। चरी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, गुज्जर महिलाओं द्वारा किया जाता है। किशनगढ़ क्षेत्र में गुज्जर महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। महिलाएं सिर पर चरी यानी कि कलश रखकर नाचती है। चरी में कपास के जलते हुए बीज रखे जाते हैं। देखो कपास के जलते हुए बीज रखे जाते हैं, जो कि आपको जलते हुए यहाँ पर दिख रहे होंगे। आपकी जो क्वालिटी आप कर सकते हैं उसको बढ़ा सकते हैं, फिर आपको दिख जाएंगे। और मुख्य नृत्यांगना है चरी नृत्य की फल्गुबाई, जिसका संबंध किससे है, किशनगढ़ अजमेर से है। तो इस प्रकार से अपना चरी नृत्य समाप्त होता है। अगला नृत्य है अपना भवाई नृत्य। आप भवाई नृत्य का फोटो देख सकते हैं। महिला है जो कि नाच भी रही है, और उसके सिर पर 1 2 3 4 5 6 और 7 जो है 7 मटकियाँ भी रखी हुई है। तो ये अपने भवाई नृत्य है भाई साहब ये। और ये भवाई नृत्य कहाँ पर किया जाता है, अपने मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। गुजरात की सीमावर्ती राजस्थान के क्षेत्रों में भवाई जाति द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में करतब अधिक दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, करतब दिखाई देते हैं। और इस नृत्य में नर्तक महिलाएं पित्तल की थाली या गिलास के किनारों पर खड़े होकर सिर पर 7 से 8 मटकों के साथ संतुलन बनाती है। और अपने जो ये नृत्य है, अरे भैया
अपने जो भवाई नृत्य है उसके प्रसिद्ध कलाकार है रूप सिंह शेखावत, कृष्णा व्यास, छंगड़ी। रूप सिंह शेखावत और कृष्णा व्यास, छंगड़ी, ये ध्यान में रखना। और फिर है अपने एक क्षेत्रीय नृत्य में डांग नृत्य। नाथद्वारा क्षेत्र में होली के समय पर ये नृत्य किया जाता है, पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। फिर उसके बाद में है अपने जनजातीय नृत्य। जनजातीय नृत्य में भीलों के है, गरासियों के है, कालबेलियों के है, कंजर के है, कथोड़ी जनजाति के है, मेव जनजाति के है, सहरिया जनजाति के है। तो अपन एक एक करके अपन डिटेल से देखते हैं। भील जनजाति का अपना गेर नृत्य, भील जनजाति का एक गवरी है, युद्ध है, द्विचक्री, हाथी मन्ना, घुमरा और नेजा, ये है अपने भील जनजाति के। उसके बाद में देखेंगे गरासिया जनजाति के कौन कौन से, वालर, मांदल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया, गोर, ये अपने गरासिया जनजाति के। कालबेलिया जनजाति का अपने संकरिया, बागड़िया, चक्री, इंडोनी और पनिहारी। उसके बाद में नेक्स्ट है अपने कंजर जनजाति का है अपने, तो कंजर जनजाति के अपने चक्री नृत्य और दागड़ नृत्य। उसके बाद में कथोड़ी जनजाति का अपने मावलिया और होली। तो हम जो है इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे भील जनजाति के नृत्य। इसका आप एक बार चित्र देख लीजिए। राती लाल पोशाक में जो है अपने पुरुष लोग जो है वो नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, गेर नृत्य जो है अपने मेवाड़ मारवाड़ का नृत्य है। मेवाड़ में भील पुरुषों का लोक नृत्य जो है वो अपने है गेर नृत्य है, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। होली के दूसरे दिन 15 दिन तक चलता है। पुरुष गोल घेरे में डंडे टकराते हुए नृत्य करते हैं। इस गेर नृत्य का मुख्य केंद्र है कनारा बाड़मेर का कनारा बाड़मेर। पुरुष ओंगी नामक कपड़े पहनकर नृत्य करते हैं। ये जो लाल कपड़े पहने हुए हैं इनको क्या कहा जाता है भाई? ओंगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओंगी कहा जाता है। उसके बाद में है वाद्य यंत्र कौन कौन सा बजाया जाता है। इसमें शहनाई बजाई जाती है, ढोल बजाया जाता है, बांकियाँ बजाई जाती है और थाली बजाई जाती है। कड़ाना जो है बाड़मेर का प्रसिद्ध गेर नृत्य है। कड़ाना बाड़मेर का प्रसिद्ध गेर नृत्य है। तलवारों का गेर नृत्य जो है मेनार गांव मेवाड़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? मेनार गांव मेवाड़ का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है अपने गौरी। गौरी मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों का लोक नृत्य, इसे राय नृत्य भी कहा जाता है। ये रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है तथा 40 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक चलता है? 40 दिनों तक चलता है। नेक्स्ट अपने युद्ध नृत्य। ये भील पुरुष हाथों में हथियार लेकर करते हैं। क्या करते हैं? हाथों में हथियार लेकर जो नृत्य करते हैं भील पुरुष, उसको युद्ध नृत्य कहा जाता है। नेक्स्ट अपने द्विचक्री नृत्य। महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं तथा दो व्रत बनाकर नाचते हैं। क्या? दो व्रत बनाकर नाचते हैं। नेक्स्ट अपने हाथी मन्ना। हाथी मन्ना में क्या होता है? विवाह के दौरान पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। विवाह के दौरान किया जाता है पुरुषों द्वारा। पुरुष हाथों में तलवार लेकर घुटनों के बल बैठ कर नाचते हैं। हाथों में तलवार लेकर घुटनों के बल बैठ करके नाचते हैं हाथी मन्ना नृत्य में। उसके बाद में घुमरा नृत्य। बांसवाड़ा क्षेत्र की भील महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ध्यान रखना, भील महिलाओं द्वारा घुमरा नृत्य। नेक्स्ट हमने नेजा नृत्य। नेजा नृत्य का आप फोटो देख सकते हैं। यहाँ पर जो ये महिलाएं हैं गोल घेरा बनाकर नाच रही है, बीच में महिलाएं हैं। तो नेजा नृत्य क्या है? एक खेल नृत्य है। होली के तीसरे दिन किया जाता है। ठीक है। भील व मीणा जनजाति का लोक नृत्य है नेजा नृत्य। महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इसमें महिलाएं भी भाग लेती है, पुरुष भी भाग लेते हैं। इसमें लकड़ी के डंडे पर नारियल बांध दिया जाता है। लकड़ी के डंडे पर क्या बांध दिया जाता है? नारियल बांध दिया जाता है। और पुरुष क्या करते हैं? पुरुष नारियल को उतारने की कोशिश करते हैं तथा महिलाएं इसकी रक्षा करती है। किसकी रक्षा करती है? नारियल की रक्षा करती है भाई। पुरुष तो उतारने की कोशिश करते हैं, महिलाएं जो है इनकी रक्षा करती है। नेक्स्ट है अपने ग्रासीय जनजातीय नृत्य। अब ग्रासीय जनजाति के नृत्य कौन कौन से है देख सकते हैं आप।
पहला है वालर, सिरोही माउंट आबू की नजदीक महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इसमें दो अर्धवृत्त बनाकर नृत्य किया जाता है, वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद में है कूद, महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, दो अर्ध बनाकर नृत्य किया जाता है, वाद्य यंत्रों का प्रयोग इसमें भी नहीं होता है और ये नृत्य तालियों की थाप के साथ किया जाता है। नेक्स्ट है अपने मादल, महिलाओं द्वारा मादल वाद्य यंत्र के साथ नृत्य किया जाता है। मादल वाद्य यंत्र के कारण इसका नाम भी मादल पड़ गया है। नेक्स्ट है अपने लूर नृत्य, लूर गोत्र की गरासिया की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में महिलाओं के दो पक्ष होते हैं, वर पक्ष और वधु पक्ष। वर पक्ष की महिलाएं वधु पक्ष से लकड़ी की मांग करती है। तो ये लकड़ी गलती से छप गया, भाई लकड़ी की मांग क्यों करेगी यहाँ पे, लकड़ी नहीं लड़की की मांग करती है, इसकी लड़की की मांग करती है। देखो यहाँ पर एक वर पक्ष है, एक वधु पक्ष। उसके बाद अपने जवारा नृत्य, होलिका दहन के समय महिलाओं द्वारा हाथों में जवार लेकर यह नृत्य किया जाता है। उसके बाद में मोरिया है, पुरुषों द्वारा विवाह के समय यह नृत्य किया जाता है। उसके बाद में गौर है, आबू क्षेत्र में महिला पुरुषों द्वारा गणगौर के समय नृत्य किया जाता है। इस प्रकार से ग्रासीय जनजाति के नृत्य अपने समाप्त होते हैं और कालबेलिया जनजातीय नृत्य अपने स्टार्ट होते हैं। पहला है शंकरिया, ये एक प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य है। ठीक है, प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य कौन सा है, शंकरिया। नेक्स्ट है बागड़िया, कालबेलिया महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय नृत्य किया जाता है। क्या, भीख मांगते समय नृत्य किया जाता है। कौन करती है, कालबेलिया समाज की, कालबेलिया जनजाति की महिलाएं। नेक्स्ट है चक्री, महिलाओं द्वारा वर्ताकार मार्ग पर तेज गति से घूमते हुए नृत्य किया जाता है और मुख्य नृत्यांगना इसकी गुलाबो है। कौन है, चक्री नृत्य की मुख्य नृत्यांगना गुलाबो बाई है। नेक्स्ट है इंडोड़ी, इंडोड़ी जो है महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। मुख्य वाद्य यंत्र इसमें पुंगी है और खंजरी है, पुंगी और खंजरी है। उसके बाद है अपने पणिहारी नृत्य, पणिहारी नृत्य क्या है भाई, इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ये पणिहारी गीत पर आधारित है। ठीक है, ये पणिहारी गीत पर आधारित है। उसके बाद में देखिए भाई कालबेलिया जो है, कालबेलिया के वाद्य यंत्र पुंगी और खंजरी, बीन और डप है। और कालबेलिया नृत्य जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। इसका प्रशिक्षण केंद्र हाथीगांव आमेर जयपुर में है। नेक्स्ट अपने कंजर जनजातीय नृत्य, कंजर जनजातियों के कौन कौन से नृत्य भैया, चक्री नृत्य है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये नृत्य खूसणी नामक वस्त्र पहनकर किया जाता है। कौन से, खूसणी नामक वस्त्र पहनकर किया जाता है। नेक्स्ट है धाकड़ नृत्य, कंजरी जनजाति के दो ही नृत्य भैया, चक्री और धाकड़। धाकड़ नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये नृत्य झाला व बिदा पाव के बीच हुए युद्ध की याद में किया जाता है। झाला और बिदा पाव के बीच हुए युद्ध की याद में कौन सा नृत्य किया जाता है, धाकड़ नृत्य किया जाता है। उसके बाद में है अपने कथोड़ी जनजाति के नृत्य, कथोड़ी जनजाति के नृत्य में पहला है मावलिया, नवरात्रि के समय पुरुषों द्वारा नृत्य किया जाता है। कौन सा, मावलिया नृत्य। और होली, महिलाओं द्वारा होली के समय नृत्य किया जाता है, इसलिए होली नृत्य नाम है। महिलाओं द्वारा पिरामिड बनाकर नृत्य किया जाता है और महिलाएं फड़का साड़ी पहनकर नृत्य करती है। कौन सी साड़ी, फड़का साड़ी पहनकर नृत्य करती है। नेक्स्ट है अपने मेव जनजाति के नृत्य, पहला है रणबाजा, महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं इसमें। नेक्स्ट नृत्य है रतबई, महिलाएं सिर पर इंडोनी तथा सिरकी रखकर नाचती है तथा पुरुषों द्वारा वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। और इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, दमामा और टामक जो है, रतबई, रणबई, रतबई, रतबई नृत्य में बजाया जाता है, दमामा और नाटक। अब देखिए राजस्थान के लोक नाट्यों का वर्गीकरण जो है किस प्रकार से किया गया है, क्षेत्रीय नृत्य, व्यावसायिक नृत्य, जातीय नृत्य और जनजातीय नृत्य। इस प्रकार से ये नृत्य जो है अपने समाप्त होते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।